Hi everyone, I'm Piyush Arjani and I'm back with my another episode of फिल्मी बातें with Piyush. नाम तो सुना होगा ही. And आज जो हमारे गेस्ट आई हैं, तो उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि by passion she is a digital creator and by profession she is an entrepreneur and by lover she is a Bollywood fan. तो वेलकम है इशिता कोठारी जी का. थैंक यू. तो इसी के साथ आपको फिल्मी बातें विद पीयूष में आपका स्वागत है. एंड फिल्मी बातें विद पीयूष हमारा जो शो है ये बॉलीवुड से रिलेटेड है प्रॉपर. एंड इसमें 4 राउंड्स हैं. तो हमारा शो ऐसे वर्क करता है कि जैसे एक मूवी स्टार्ट होती है एंड मूवी स्टार्ट होते ही सबसे पहले क्या होता है आप बताइए. टाइटल आता है. टाइटल आता है, डायरेक्टर्स के नाम आते हैं. उसके थोड़ा आगे सबसे पहले सीन कौन से आते हैं जो सस्पेंस क्रिएट करे. ओके, सस्पेंस क्रिएट करे मतलब हीरो की एंट्री. हाँ, सबसे पहले हीरो की एंट्री होती है. तो हमारे शो का फर्स्ट राउंड यही है, हीरो की एंट्री और हीरोइन की एंट्री. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, व्हाट इज बॉलीवुड फॉर यू? yeah, I think Bollywood is like something that you can fantasize. It's like a feeling. मतलब जब आप कोई मूवी देखते हो आप अपनी रियल लाइफ से भी उसको रिलेट करते हो एट सम पॉइंट. और मे बी वो आइडियल रिलेशनशिप जो आपको चाहिए, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा कलेश, मनाना, हंसना, खेलना, दैट ऑल लवी डवी वाली चीज़. और अगर नहीं भी हो तो एंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होना, नॉट अ बैड एंड. दिस इज बॉलीवुड फॉर यू. यस. इन सब में अगर आप में अगर ये सब है आपकी लाइफ में तो यू आर वेलकम इन आवर बॉलीवुड लाइफ. एंड सेकंड क्वेश्चन आता है, which is the one thing that comes in your mind when I say Bollywood entries? मतलब ऐसे कौन से एक्टर हैं, कौन सी मूवीज हैं, कुछ ऐसा क्लिक होता है बॉलीवुड एंट्री. मैंने जैसे बोला हीरो की एंट्री, तो ऐसा क्या क्लिक होता है आपके मन में? मेरे मन में मुझे ऋतिक रोशन का वो जो कौन सी मूवी थी यार जिसमें there was आई थिंक कभी खुशी कभी गम. तो उसमें जैसे उसने एंट्री की थी लाइक लड्डू से, दैट ऋतिक रोशन वाला दैट चार्म एंड ऑल ऑफ दैट एंट्री कम्स इन माय माइंड. ओके, दैट इज माय फेवरेट आल्सो. एंड हम सभी उनको देख के बड़े हुए हैं और उनकी जैसा ट्रांसफॉर्मेशन हम सब ने कोशिश की है करने की. तो इसी के साथ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज योर फेवरेट एक्टर फर्स्ट एंड एक्ट्रेस देन एंड व्हाई? I think my favorite actor is Shah Rukh Khan. मतलब yeah, this is because उनमें बहुत ज़्यादा ही charm है. मतलब till now like मैंने बचपन से उनकी बहुत ज़्यादा movies देखी हैं. Till now like he is the most charming personality I feel in the industry. He can do romance, he can do action, he can be funny. तो मतलब सारे जो भी genre है वो सारा cover कर लेते हैं. So I like him. Currently my favorite actress I would say is Alia Bhatt. Because very natural एक्टिंग और मतलब जिस हिसाब से उन्होंने रोल्स किए, क्योंकि मुझे लगता है बॉलीवुड में काफ़ी लोग सिर्फ कुछ रोल्स या कुछ जॉनर के लिए बने, बट शी कैन डू लाइक मल्टीपल नंबर ऑफ जॉनर्स. तो व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, यस. तो आपको ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस पसंद है जो कि हर रोल में फिट हो सके एंड डिफरेंट कैरेक्टर्स को प्ले कर सके. यस, दैट इज व्हाट आई थिंक एक्टिंग एक्चुअली मींस. ट्रू, वेरी ट्रू. सो इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एक चीज मैं उससे पहले पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने बोला शाहरुख खान एंड आलिया भट्ट. सो व्हाट डू यू लाइक अबाउट देम कि भाई उनकी रियल लाइफ और देयर रियल लाइफ? सी रियल लाइफ तो हमें किसी भी एक्टर एक्ट्रेस की पता नहीं चलनी है, तो रियल लाइफ ऑफ कोर्स. एंड इंटरव्यूज में आई हैव सीन लाइक एसआरके एंड हाउ ही इज विद लाइक हिज फैमिली, लाइक ऑल दीस इंटरव्यूज दैट आई हैव सीन. उसमें मुझे काफी ज्यादा मतलब I think like even on the real life he's very charming, and the way he speaks in interviews during whatever like जो भी इनका promotion होता है कुछ भी, it's very charming. So I think he is like very real in real and real life. Alia Bhatt, I think she's nice because like she's very social. I would say social butterfly type. I would say जॉली नेचर लगता है मुझे काफी ज्यादा when I listen to her interviews and like Rocky Rani, like that I would say that acting. Yes, that Rani वाला जो हाँ वो जो है ना मुझे ऐसा लगता है उनका रियल लाइफ मूड है. Yes, definitely. So next question है, okay, so which is the movie
जो कि आपने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा रिलेट किया हो कि यार मैं ये मूवी तब देखती हूँ जब मैं सैड होती हूँ, खुश होती हूँ या कुछ भी, और मैं बहुत ज्यादा रिलेट करती हूँ या लर्न किया है मैंने इस मूवी यार से? मैं सच बताऊँ तो मैं रिलेट तो कुछ नहीं कर पाती मूवीज से। लाइक मैं खुद को इमेजिन करने लग जाती हूँ, मेरा एक अलग ही फैंटेसी बबल ये चलता होता है है, जब it's true. मैं किसी मूवी में हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार काश मैं इस चीज का पार्ट होती और ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा होता, ये चीज मेरे मैं ही साथ जॉर्डन और मैं ही या एग्जैक्टली दैट We- हैपेंस विद मी। ओके। और रिलेट मैं कुछ नहीं कर सकती, बट हाँ जब मुझे रोना होता है ना तो देयर आर सम मूवीज जो मैं एक्चुअली देखती हूँ। रॉकस्टार, लैला मजनू, आई वॉच दिस मैं हूं ना, पता नहीं क्यों मुझे मैं हूं ना देख के भी रोना आता है। कभी अलविदा ना कहना कल होना हो, लाइक ये तो मेरी टिप्स पे है कि मतलब मुझे रोना है तो मैं ये साइड देखूंगी। नहीं ऐसे नहीं रोना, बाकी देखो बढ़िया है, अच्छी बात है। So next question is, what is the major change that you feel which has come in the industry? अगर हम 90s की मूवी उठाएं जैसे कि मैं हूं ना हो गई, ये 2000 की होगी, 90s इसमें भी इससे पुरानी जैसे मूवीज ले लो या 2000 की ले लो, मैं हूं ना हो गई, कल होना हो गई, कभी खुशी कभी गम हो गई, अभी की रॉकी और रानी हो गई या पुष्पा 2 बोल लो, अभी जो लेटेस्ट मूवी आई है उनमें बहुत चेंजेस है। तो व्हाट डू यू फील कि कैसा चेंज है और अच्छा चेंज है या बुरा चेंज है, क्या फील क्या करते हो आप? यार आई सी कि जैसे जनरेशनल गैप हम बोलते हैं कि एक गैप रहता है, हम क्यों अपने मम्मी पापा से ढंग से मतलब बहुत चीज़ों में लाइक वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट राइट। तो मुझे लगता है मूवीज रिलेट टू द यूथ, ओके, लाइक वो जनरेशन बाय जनरेशन उस हिसाब से चलती आ रही है। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल YJHD, ये जवानी दीवानी, यस यस मैं समझता हूं। तो वो चीज हाँ या तो तो अब उस मूवी में क्या है, जैसे पुराने जमाने में ये चीजें नहीं दिखाती कि फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन ट्रिप्स लाइक दिस एंड क्रेजी it शिट has actually become a trend now, people are going, अभी बना या के तो देखो। वी कैन कनेक्ट विद दैट ना, Yes, yes, जो yes. ऑडियंस है आजकल वो सारी चीजें कर रही है, तो हम आजकल की मूवीज में वी कैन कनेक्ट ऑल दिस धोखा एंड दिल टूटना बट क्या एंड कनेक्ट लाइक हैविंग फन, पार्टी में तकीले लगाना, ऑल ऑफ दिस वी कैन कनेक्ट नो। बट पहले भी आई थिंक कनेक्ट तो करते ही थे लोग, तेरे नाम बन के घूमते थे। आई थिंक दैट वाज वेरी मेजर ट्रॉमेटिक थिंग। आई नो लोगों को बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज है अभी भी, बट ठीक है उनके लिए आजकल अलग थेरेपीज वगैरह होती है। लोग तेरे नाम टाइप तो नहीं होंगे। पुराने ज़माने की मूवीज में मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड थी। मतलब आजकल अगर आप बहुत मूवीज देखना चाहो यू कैन नॉट जस्ट गो विद योर फैमिली, यू वुड लाइक प्रेफर गोइंग आउट विद योर फ्रेंड्स। इतनी मूवीज आजकल वैसी ही बन रही है, जॉनर पर्टिकुलर क्या है? हाँ एंड पहले मूवीज में आई थिंक कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा सब चीजें कुछ था एंड देन यू कैन सिट विद योर फैमिली, यू कैन एंजॉय दैट। वो वाइब आजकल की मूवीज में है। आजकल बस ये सारे जो सीन्स होते हैं लाइक दे जस्ट शोकेस मेकआउट्स और सम रैंडम फिजिकल अपीलिंग थिंग्स, तो तुम्हारी फैमिली के साथ एम्बैरेस थोड़ी हो गया ऑब्वियसली। तो ऐसा हम दरख्वास्त कर सकते हैं डायरेक्टर से कि आप अच्छी स्टोरी बनाएं, हम देख लेंगे फैमिली के साथ भी। चलिए, सो इसी के साथ राउंड 1 सर्वाइव हो गई है एंड इशिता ने एंट्री मार ली है यस हमारी मूवी के अंदर, एंड एक हीरोइन की एंट्री हो गई, एक हीरो की एंट्री हो जाती है। उसके बाद क्या होता है ये अब इशिता खुद बताएंगी। यस उसके बाद स्टार्ट होता है लव, रोमांस, इश्क, प्यार, मोहब्बत। एग्जैक्टली। तो यही है हमारा राउंड 2, दैट इज रोमांस। तो स्टार्ट करें रोमांस। ओके है ना, रेडी हो ना? ये सबसे इंटरेस्टिंग राउंड है हमारा, और हमारा सबसे पेटेंट क्वेश्चन जो हम सबसे पूछते हैं पहला हमारे गेस्ट से, दैट इज प्यार क्या है? प्यार दोस्ती है। ओके, इसको थोड़ा इलैबोरेट करें। यार मुझे ऐसा लगता है कि डोंट से अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं यार एक्चुअली दैट्स ट्रू, दैट इज ट्रू। ओके। मतलब जब तक आप किसी के साथ वाइब नहीं कर सकते, आप उनको ढंग से जान नहीं सकते, अगर वो आपके साथ वो सारी क्रेजी हरकतें नहीं कर सकते या आपको किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं कर सकते बल्कि आपके अगेंस्ट हैं, तो फिर नहीं होता। तो आई थिंक यस प्यार इज दोस्ती। मतलब आपको आपके दोस्तों से प्यार है, बट वो जो प्यार होगा वो दोस्ती तो नहीं होगी, उससे ज़्यादा ही होगा। सो फॉर यू प्यार इज दोस्ती। यस ठीक है, लाइक दोस्ती से थोड़ा ऊपर, काफ़ी ऊपर एक्चुअली, बट व्हाट इज द लाइक बट एसेंस द फाउंडेशन ऑफ प्यार शुड बी दोस्ती। Yes. तो प्यार दोस्ती है, ये शाहरुख की फैन है बिल्कुल, तो इनके लिए प्यार दोस्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या आपको कभी फिल्मी प्यार हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। ओह माय गॉड, ऐसा कैसे? मतलब मैं हमेशा से फैंटेसाइज कर रही हूँ कि मुझे ऐसा प्यार हो, मेरे मतलब बटरफ्लाइज आए, वायलेंस बजे, कुछ वायलेंस नहीं बजा,
नहीं बजता। गाइस बजट बढ़ाओ थोड़ा, वायलेंस पीछे बजाओ, ऐसे क्या दिक्कत है? बजना चाहिए यार, मतलब किसी को देखते ऐसा वो यस ही इज माय टाइप, भाई वो मुझे लगता है लव एट फर्स्ट साइट ये सब कुछ मूवीज में बहुत होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। नहीं होता यार, मेरे को तो ऐसा हो जाता है, बट हाँ वो डेफिनेटली फिर एक तरफा ही रह जाता है, दैट इज हाँ बट यस ठीक है, रियल लाइफ में आपको फिल्मी प्यार नहीं हुआ, हाँ कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। Which is your favorite romantic love movie? And माय फेवरेट रोमांटिक लव मूवी, आई थिंक ऐसे लिस्ट में बहुत सारे हैं, आई जस्ट पिक वन। ओके रिसेंट टाइम्स में अगर मैं अपनी जनरेशन से कनेक्ट कर सकूं वो चीज, अपन कौन सी जनरेशन के हैं? जेन जी। ओके, वी आर द जेन जीज, यस। याद है आई डोंट लाइक जेन जीज बट ओके आई एम वेरी Okay, ओल्ड स्कूल, ठीक है। ठीक है। तो मुझे लगता है मुझे रॉकी रानी की बहुत सारे ज्यादा गेस्ट रॉकी रानी के लव रहे हैं, ऐसे Yeah, कोई एपिसोड नहीं हुआ जिसमें बिकॉज रॉकी दैट रानी इज के समथिंग, मतलब मुझे लगता है सब लोग बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं उस मूवी से, क्योंकि मतलब आप लोग इतने इस लेवल पे क्रेजीनेस करते ही हो। ये आजकल अगर मुझे एक लगता है। एपिसोड निकाल के डालूंगा ना, इसका पूरा एपिसोड बन जाएगा रॉकी और रानी के ऊपर। हाँ But- मुझे मैमूना भी अच्छी लगी, लाइक सुष्मिता सेन एंड Yes. शाहरुख खान, दे हैड अ नाइस लव स्टोरी, लाइक दैट गोरी गोरी वाला सीन, मतलब हैपनिंग हाँ से लव एडवेंचर स्टोरी। भी था उसमें, क्योंकि लाइक ही वाज प्रोटेक्टिंग और फिर वो सारी चीजें, तो मुझे लगता है हाँ ये दो मूवीज है। बट व्हाट अबाउट जैसे मूवीज होती है रॉकस्टार, तमाशा, जिसमें यार, बहुत ड्रामा होता है प्यार में। बहुत ड्रामा होता है, और ना जैसे ये कलंक भी, इट इज हाँ मतलब ये सारी मूवीज ना मुझे ऐसा लगता है थोड़ा पीटीएसडी ट्रॉमा टाइप ओ हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इतना ड्रामा आजकल इस जनरेशन में बहुत ज्यादा है, तो लोग कहीं ना कहीं तो एक्चुअल जो प्यार होता है रियल लाइफ में, हाँ। जो फिल्म्स में दिखाते हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस कि जो आ जाता है वो ना चाह के भी आ ही जाता है, तो क्या है ऐसा? या देखो वो जो फिल्मों में ज्यादातर दिखाते हैं वो एक तरफा प्यार वाली कहानी होती है, कि मतलब तुमने किसी से एक तरफा प्यार किया है तो कभी ना कभी जो I think मंजिल है, जो हर किसी को यूनिवर्स मिल ही है वो जाता है। आपको हाँ, उसको प्यार मिल ही हाँ जाता है। शिद्दत से प्यार 99% करने वालों को एंड में यूनिवर्स वो चीज दे देता है, बट रियलिटी इज रियलिटी इज समथिंग वेरी डिफरेंट। Okay, हाँ, है। और कोई एक तरफा प्यार क्यों करना चाहेगा आज के ज़माने में? मुझे लगता है लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि म्यूचुअल ही हो सब कुछ, मतलब कोई इतना पागल नहीं आजकल कि कोई ये सोचेगा कि हम प्यार करते हैं, हम प्यार में गड्ढे में कूदेंगे, हम छत से छलांग मार लेंगे और व्हाटएवर, लाइक यू हैव टू बी रियलिस्टिक। ये होता है, सही बात है कि आप खुद को इमोशनली डैमेज करें, उससे अच्छा है हाँ। कि फाइंड लव समवन, कि आप उसको बताएं आपकी फीलिंग्स एंड जस्ट वेट फॉर द रिएक्शन आल्सो। I think you should always find somebody who can love you rather than finding someone who you love, because आपको अपने आप हो जाएगा eventually. If somebody is giving you the care, the concern, सब कुछ, तो maybe. This is the filmy thing our guests have, कि भाई आप बस प्यार करो उससे जिसको आपसे प्यार। Exactly. Too filmy, very good. तो इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो बॉयज को फॉलो करना चाहिए एंड द गर्ल्स विल बी लाइक हेलो पट जाएंगी, प्यार करेंगी? Oh my god, I just don't know, मेरे को तो बहुत ज्यादा रेड फ्लैग और टॉक्सिक आदमियों की आदत हो चुकी है। हो चुकी है? हाँ हो चुकी है, मतलब हर बार मैंने किसी टॉक्सिक इंसान को डेट किया अगर अपना कटवाया हुआ, ठीक है, तो उस हिसाब से वो जेंटलमैन मूवी है ना सिद्धार्थ मल्होत्रा, हाँ वो क्रेजी लुक, लाइक the look when he was that gangster and all of that, मतलब वो look तो I think like girls will just die for it. मतलब वो हो गैंगस्टर बट अंदर से ही जेंटलमैन, ऐसा कुछ? Yes, yes. समझ गया मैं, वो बिल्कुल अपना एक रॉ पर्सनालिटी हो, बट व्हेन इट कम्स टू लव Yeah, like तो he he has should be there, like मतलब ऐसा, समझ गया। मतलब वो नहीं होते जो मतलब बाहर की दुनिया में से अल्फा टाइप हो, बट अंदर मतलब like with their women or something they are just like very And when we like baby अगर इसको types. मैं ऐसा बोलना चाहूँ, एनिमल का जो रणवीर कपूर फिर एक्चुअली रणबीर कपूर एनिमल की अगर मैं बात करूँ तो इट वाज टू मच Okay. ओवर, बिकॉज ही वाज लाइक वेरी डोमिनेटिंग अपने हिसाब से, मतलब तुमने चीट भी कर लिया अपनी वाइफ पे जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग। आई डोंट थिंक दैट्स लव वाली चीज, मतलब तुम किसी के साथ हो और तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है तो तुमने खर्च कर दिया, दैट इज समथिंग एल्स यार। एंड रियल लव आई थिंक इज मॉरली रिस्पेक्ट करना, जहाँ चीट आ गया तो वहाँ आप मॉरली रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे। बस यही क्लियर करना था एंड दैट वाज अ वेरी गुड आंसर।
चलिए इसके बाद हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, बट नॉट द लीस्ट, रोमांस अभी बचा है, लास्ट क्वेश्चन बचा है। अच्छा, कोई ऐसी मूवी जिसकी आपने रोमांटिक मूवी देखी हो एंड यू आर नॉट हैप्पी विद द एंडिंग, मतलब ऐसा लगता है ना कि कहीं मूवी हैप्पी एंडिंग नहीं होती, जैसे आशिकी 2 ले लो, आशिकी 1, तो इनमें हीरो ही मर जाता है एंड में, एंड दैट एंड्स विद अ सन्नाटा एंड नॉट अ गुड, उससे जैसे धड़क थी, धड़क में वो, हाँ वो इनमें मर जाता है, दैट इज सो ऐसा कुछ, ऐसी मूवी हो आपके उसमें माइंड में कि ऐसे एंडिंग नहीं होनी चाहिए थी, इसकी जगह ये एंडिंग होती तो इट वुड हैव बीन अ मोर हिट, और मेरे टाइप पे जाती हो। ऐसा कोई मूवी नहीं है इनको जो रोमांटिक मूवी दिखाओगे आप सब अच्छी लगेंगी इनको, बस। हाँ और अगर आएगी और आपकी ऐसी कौन सी है वो आप कमेंट में बताएं, बिल्कुल हम जानना चाहेंगे। एंड इसी के साथ इशिता हैज सर्वाइव्ड द रोमांस एंड हैज कम टू द नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। राउंड 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। एक मूवी में हीरो की एंट्री हो गई, प्यार हो गया, अब क्या आएगा? हीरो हीरोइन का प्यार हो गया, एंट्री हो गई, अब फिर क्या आएगा? अब थोड़ी बीटी आएगी। बीटी आएगी, पर हमारे में बीटी, हमारी मूवीज में बीटी, हमारे शो में बीटी नहीं आती। हमारा मूवी होता है फन वे में, कॉमेडी बोल लो, ड्रामा बोल लो, इट्स अ कॉमेडी एंड ड्रामा। हाँ ओके। ठीक है, तो कॉमेडी एंड ड्रामा, जब मैं ड्रामा की बात करता हूँ तो मुझे आपकी एक पर्सनल सीरीज है जो बहुत पसंद है, दैट इज कलेशी ईशी। तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें, कुछ एक डेमो देना चाहेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी पॉडकास्ट। यार एक्चुअली कलेशी ईशी मेरी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो अभी ना ऐसे मतलब मैंने देख लिया, मैं 2 साल से काफ़ी ज़्यादा सिंगल हूँ, और फिर मेरे दोस्त लोग ना ये सोशल काफी ज्यादा सिंगल है, काफ़ी ज़्यादा ही पॉइंट्स लिखो, लिखो पॉइंट्स लिखो एंड फिर हाँ, आई विल लिटरली लाइक कोटेड कि मैं काफ़ी ज़्यादा सिंगल हूँ। काफी ज्यादा सिंगल। इट्स बीन लाइक 2.5 years नाउ ओके, स्ट्रेट, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सबका कटता है, तो मेरा भी किसी ने काटा, उसके बाद मैं थोड़ी ऐसी हो गई हूँ। मेरा किसी ने काटा और फिर मैं ऐसी हो बता रही थी यार क्या होगा, हाथ सारे लोग से मेरा मजाक उड़ाएंगे, कोई बात नहीं, यू आर वन ऑफ देम। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। तो उसके बाद कलेशी इशी लाइक कि सोशल डेटिंग ऐप्स वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। हाँ, तो मैंने सोचा कि लेट्स डू अ सोशल एक्सपेरिमेंट, तो आई ट्राइड दिस हिंज ऐप, दैट इज द फर्स्ट ऐप आई हैव बीन लाइक अ सोशल डेटिंग ऐप। अभी मुझे उसको यूज करते हुए, बिल्कुल सेम, वो मुझे उसको यूज करते हुए अभी अप्रोक्सीमेटली 20-25 दिन हो गए हैं। भाई मेरा फ्रेंड कर रहा था, उसको देख करके मैंने कहा चल ठीक है, Same, उनकी same, लड़कियां आ रही हैं, exactly. मैंने भी मेरे दोस्तों का देख करके बोला अच्छा ओके चलो ठीक है, हम भी ट्राई करेंगे। फिर मैंने मेरा दिमाग चलाया कि यार हम हैं तो कंटेंट क्रिएटर ही एट द एंड, तो हम डेट्स पे जाएंगे और फिर हम उनको रोस्ट करेंगे, उनके ऊपर कलेश करेंगे, देन वी विल क्रिएट अ कंटेंट। ओके, तो दैट्स हाउ कलेशी इशी केम। एंड मैं बहुत ज़्यादा बायस नहीं हूँ कि मुझे हिंज डेट्स पे ही बनाना है, मैं मेरी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, फॉर एग्जांपल मेरे एक्सेस पे भी बना देती हूँ, फिर मेरी फैमिली पे भी बना देती हूँ। ओह, सो या मतलब मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा एक्चुअली कलेशी इशी में। तो एक बार थोड़ा सा डेमो हो जाए, सिर्फ 30 सेकंड्स के आसपास का, कुछ भी टॉपिक जिसमें मैं कलेश करूँ। हाँ, कोई भी आपका, जैसे आपका शो मतलब वो सीरीज वर्क करती है, हाँ, एक रील होती है जो भी, हाँ, तो उसकी 30 सेकंड की ग्लिम्स हम देखना चाहेंगे। कैमरा यहाँ है। ओके। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि मैं पहली मेरी हिंज डेट थी, उस पे गई, एंड उस बंदे ने ना इनिशियली तो मुझे ऐसे बोला कि हाँ चलो बहुत अच्छी वाइब है, और उसने पता एक वर्ड यूज़ कर दिया, उसके बाद मेरा इतना गंदा टर्न ऑफ हो गया, लाइक डू यू फैंसी मी बिकॉज आई रियली फैंसी हूँ। मैंने बोला भाई मैं ओल्ड स्कूल बंदी, तू मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकता, तो मुझसे बात ऐसे नहीं कर सकता आगे, यू शुड जस्ट बी लाइक यू नो यू आर गॉर्जियस, यू आर प्रिटी, आई थिंक मुझे तुमसे थोड़ा कुछ हो रहा है, बट फैंसी बोलते हैं जो उसने हगा है ना। उसके बाद आई वाज लाइक नो आई जस्ट कांट डू दिस, एंड फिर मैंने उसको बोला कि यार मैं तुझे डेट नहीं कर सकती प्लीज, ओके, एंड उसके बाद उसने मुझे बोला ओके फाइन आई नो यू आर नॉट इनटू डेटिंग ये वो, और फिर मैंने बोला कि भाई ओके लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, तो बोलते हैं हाँ ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर रहा है कि आई डोंट थिंक आई कैन बी फ्रेंड्स विद यू एंड ऑल दैट, तो आई वाज लाइक ओके फाइन। लड़कों को एक्चुअली क्या होता है, पहली डेट बहुत अच्छे से दे प्रिटेंड कि मतलब लाइक आई थिंक लाइक सिर्फ लड़कों की बात नहीं है, लाइक एवरीबॉडी इज प्रिटेंशियस फॉर इनिशियल 3 months, आई थिंक ऐसा कुछ होता ही है, या 5-6 डेट तो सब लोग प्रिटेंड करेंगे कि हम वो है जो तुम्हारा आइडियल टाइप है, क्योंकि हम तुम में इंटरेस्टेड है, बट रियलिटी चेक हो जाता है जब दूसरी तीसरी बार कोई लड़का को बोलते ओ कैन आई मेक अ मूव, कैन आई जस्ट किस यू, कैन आई डू दिस, आई एम लाइक नो भाई नॉट हैपनिंग,
आजकल ये बहुत हो गया है कि physicality has also become a हाँ thing in and a dating phase. that's why I'm like very old school, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई वो ऐसा था कि तुम किसी के घर के बाहर चक्कर काट रहे हो 10 बार से उनकी एक झलक दिख जाए and all that's cute So I can't stuff. share my personal life, but there is something going on. ऐसा ही कुछ. So I still feel कि बहुत फिल्मी वे में प्यार करता हूँ मैं भी. हाँ And मेरे को एक चीज आपसे और पूछनी है कि अगर कोई बॉय है ना सीरियसली जैसे I'll be on a date and I'll be the nice guy, जैसा मैं हूँ मैं उसको चेंज नहीं कर सकता. हाँ तो I'll be that. तो वो पता कैसे पड़ता है कि हाँ भाई अब ये प्रिटेंड कर रहा है. तो ऐसा कुछ ऐसा वो कलेशी वे में ही है, आप बताना चाहें. यार मैं कलेशी वे में बताऊँ तो देखो एक इंसान की ना नज़र और उसकी बातों से सारी चीज़ें पता चल जाती है, उसकी रियल औकात एक्चुअली पता चल जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मुझसे मिल रहे हो एग्जैक्टली औकात में रहना चाहिए. मुझे लगता है लड़कों को भी रहना चाहिए, लड़कियों को भी रहना चाहिए. लाइक इट्स वाइस वर्सा, दोनों साइड से. तो मुझे लगता है कि अगर लड़का ना आपकी कोई भी बॉडी पे कमेंट कर रहा है या आपके किसी भी फेस या लुक पे यू गॉट रियली नाइस लिप्स, अरे ब्रो व्हाई आर यू कमेंटिंग ऑन दिस, मतलब तुमने ये बोला उसके बाद तुम नेक्स्ट मोमेंट हार्ट की कोई बात ही नहीं करता ना, सब फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं. तुम जाकर के पहली डेट में पजामों में बैठ जाओ, तुम जज हो जाओगे. आई एम डैम श्योर. बिल्कुल दैट इज अ थिंग. तुम नहीं जा सकते अगर तुम्हें मतलब कोई अगर तुम्हारे दिल से प्यार करता है उसको नहीं फर्क पड़ेगा कि तुम पजामों में जा रहे हो या तुमने चश्मे पहन रखे हैं, तुमने जूड़ा बना रखा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. बट लाइक व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ, मैं सब समझ रहा हूं. इन रियल लाइफ दिस इज नॉट हैपनिंग. हां यार मतलब people are not doing this. एग्जैक्टली. तो वो ओल्ड स्कूल वाली चीज तो खत्म हो गई. आजकल इनका न्यू स्कूल चल रहा है, इसको बोलते हैं जेन जी स्कूल. जेन स्कूल. एग्जैक्टली. भाई ये सॉरी मैं ये पॉडकास्ट स्कूल यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि इनको किसी से भी कभी भी प्यार हो जाता है. तुम पहले अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ सीन कर रहे हो, फिर तुम्हारे ग्रुप में पूरे फ्रेंड सर्कल में हर एक लड़की के साथ सीन करे जा रहे हो. लाइक क्या भाई इसको तुम प्यार बोलते हो? दैट्स जस्ट लाइक अ फ्लिंग हुकअप कल्चर जो आजकल चल रहा है. बस सही है, हम इससे वंचित हैं थोड़ा, बट कोई ना. हाँ यार दिस इज द मेजर रीजन कि मतलब मैंने इतना बोला ना कि मैं बहुत टाइम से सिंगल हूँ, दिस इज द रीजन. हाँ तो ये ग्लिम्स है कलेशी ईशी की, एंड ये आपको आपके इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएगी. एंड देखिए उसको, बहुत फनी होती है, बहुत अच्छी होती है एंड बहुत एंटरटेनिंग होती है वो. इसके बाद नेक्स्ट चीज मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ऐसी कौन सी फेवरेट कॉमेडी फिल्म है जो आपको देखते ही और आप मतलब होता है ना एक फेवरेट, हाँ मेरे को आज हंसना है, आज मेरे को ये मूवी देख करके एंजॉय करना है, तो ऐसी कौन सी मूवी है ऐसी? यार मुझे लगता है प्यार का पंचनामा इज समथिंग मैं रिपीटेडली देख सकती हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों में कलेशी ईशी क्या पसंद है? कलेश यार ऑफ कोर्स इट्स इन माय जीन्स में, तो बोलते मेरे खून में दौड़ता है कलेश. बट आई बिलीव कि आप पॉजिटिव वे में लेती हैं, इट्स अ फन वे में लेती हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग. हाँ we use a simple word for this but today so I do that. ठीक नहीं, हमारे में सेंसर की कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकती हैं. हाँ ठीक है. ठीक है. तो व्हाट डू यू थिंक कि ना हम एक मूवी देखने जाते हैं, सब सीरियस रहता है 90% मूवीज में, देन एक कॉमेडी कैरेक्टर आता है, तो क्या वो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बहुत प्ले करता है मूवी के अंदर? इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव दैट कैरेक्टर? हम 90% मूवीज देखेंगे तो एक ना एक कैरेक्टर ऐसा डालते हैं जो हंसाने के लिए बना है. हाँ यार कोई क्यों इतनी सैड वाइब के लिए जाएगा कहीं बाहर, मतलब आपकी जिंदगी में ऑलरेडी कोई ज्यादा सैडनेस नहीं है. मतलब मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली मेरी जिंदगी तो डार्क ही है भाई. मैं ब्लैक कलर भी इसलिए पहनती हूँ कि इट्स एटलीस्ट समथिंग इज डार्कर देन माय लाइफ. तो ऑफ कोर्स यार मुझे ऐसे मूवी एकदम ऐसे सैड या एक ही उस बेसिस पे जा रही है जहाँ पे सस्पेंस नहीं, जहाँ पे कुछ फन नहीं है, कोई ऐसा डायलॉग नहीं आ रहा जिससे तुम हंसो, तो फिर देयर इज नो सेंस. ओके, सो कॉमेडी इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ एंड मूवीज आल्सो. यस. ठीक है. तो व्हाट इज द डिफरेंस व्हिच यू हैव फेल्ट? एक अगर ड्रामा की बात करें तो पहले करण जौहर सर की बात करूं मैं अगर, तो वो पहले बनाते थे अपने कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो. इम्तियाज अली सर हैं, वो बनाते थे आपके रॉकस्टार और जब वी मेट और ऐसी मूवीज. एंड नाउ अगर हम आ जाएं तो आज के टाइम पे रॉकी रानी, इस टाइप की मूवीज आ रही है. स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी मैं पहले ही बोलूंगा, मिलिट्री बोलूंगा. तो कुछ डिफरेंस आपको ऐसा लगा हो कि बहुत मेजर डिफरेंस आ चुका है इनमें? एक्चुअली इसको मैं बोलूँगी तो जनरेशनल डिफरेंस मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि जनरेशन बाय जनरेशन लोगों की मेंटालिटी, जो कल्चर हमारे इंडिया में लोग देख पा रहे हैं, उस हिसाब से लाइक दे आर फंक्शनिंग. सही है. हाँ मतलब बनाता रिलेटेबल ही है बट कुछ चीज़ें बहुत ओवर लगती है. फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है अगर मैं ओल्ड स्कूल हूँ बीइंग जेन ज़ी जनरेशन,
तो मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे और फिर ना उनको वो चीज़ बोरिंग लगने लग जाती है, लाइक स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाहियात मूवी, ओके हाँ अपनी पर्सनल लाइक चॉइसेस है। हाँ इट इज़ अ वाहियात मूवी क्योंकि उसमें बस आजकल वो ऐसा होता हाई ही नहीं ना स्कूल कॉलेज में ड्रामा, मेरे तो कभी हुआ ही नहीं यार। मेरी भी कॉलेज लाइफ ऐसे नहीं गई। बिल्कुल यार करण जौहर सर यार हमारे को भी कास्ट कीजिए ताकि हम भी ऐसी कॉलेज लाइफ एंजॉय करें। एक्चुअली आई थिंक वी शुड कास्ट मी। हाँ थोड़ा कलेश थोड़ा प्यार थोड़ी मोहब्बत थोड़ी कॉमेडी सब आ जाएगी है ना। तो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा अगर कोई कैरेक्टर आपको ना बोला जाए कि आपको ये प्ले करना है, जैसे कि अभी मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा बहुत सुन, तो आप वो कौन सा कैरेक्टर ऐसे बनना चाहें या करना चाहें? यार वो गली बॉय में आलिया भट्ट है ना, दैट्स ओह। माय वाइब। भाई मेरे बॉयफ्रेंड के साथ गुलू गुलू करेगी तो एग्जैक्टली ठोकेंगे तेरे को। नाइस वेरी गुड। तो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो हु इज योर फेवरेट डायरेक्टर? वैसे इन बॉलीवुड सिनेमा बोलो ड्रामा में कॉमेडी में एक्शन में अपना जॉनर होता है, आपका फेवरेट जो भी जॉनर है उसके अकॉर्डिंग हु इज योर फेवरेट डायरेक्टर जिसका डायरेक्शन आपको पसंद होता है कि भाई यार ये मैं बंदा ऑनेस्टली मुझे बोलूँ अगर डिसअपॉइंट मैं सेट उनके जो कॉस्ट्यूम्स वो जो लेके आते हैं, अगर मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँ तो आई थिंक संजय लीला बंसाली, अरे ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन द इंडस्ट्री बिल्कुल। एक्चुअली, तो वो मुझे बहुत पसंद है। संजय सर होप टू सी मोर मूवीज, हम एक्साइटेड हैं आपके और मूवीज के लिए।